नमस्कार दोस्तों। इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में मुझसे ज़्यादा विद्वान बहुत सारे लोग हैं। मैं अपना आपको अनुभव बताता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे जाके फार्मिंग कैसे सर्वाइव करेगी, या फिर आपको फीड वगैरह कैसे बनाना है, या कैसे अपनी कॉस्टिंग कम से कम करनी है जिससे कि आप सर्वाइव करो। लेकिन कंडीशन ये है आज के समय में कि अगर आपको फ्री का चिक्स भी दे देता कोई, तो भी आप अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल पा रहे थे। यानी फ्री का चिक्स भी लेने के बाद भी आप अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल पाते जो करंट में रेट चल रहा है। चलिए आगे तो मैं बात बाद में करूँगा, लेकिन आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, एक फार्मर, उसने कुछ चिक्स डाले, लगभग 1000 या 500 चिक्स डाले देसी। उनको बढ़िया से पालने के बाद क्या हुआ कि उसको सेल नहीं मिली। मतलब जो भी उसको रेट दे रहा था वो रेट दे रहा था कि उसकी कॉस्टिंग भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि देसी बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा खाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वो लेता है, तो उसकी कॉस्टिंग भी नहीं निकली। फिर उस फार्मर ने, ये आप फ़ोटो देख रहे हो ना, ये एक टेम्पो लिया, आप फ़ोटो देख रहे हो, वो टेम्पो भी उस फार्मर ने बहुत मुश्किल से लिया। लगभग उस टाइम ये 27-28 हज़ार का उसने सेकंड हैंड ले लिया। ठीक है, नंबर नहीं था इसका, वो भी कर्जे पानी करके, ठीक है, किसी से लोन लिया, ब्याज लिया, जो भी करा, वो टेम्पो ले लिया। अब उसने क्या काम करा अपना वो रेट पाने के लिए, क्योंकि वैसे तो उसका मुर्गा बिक रहा था लगभग, अगर देसी बच्चा का 200-250 रुपये का, ठीक है, एक बच्चा अगर जा रहा था 200-250 रुपये का जा रहा था। लेकिन उसने ये बच्चा अपने इस टेम्पो में लादा, ठीक है, और गांव-गांव घूमने लगा। मतलब गांव-गांव जाकर उसने सेल की। काफ़ी हद तक उसने अपनी कॉस्ट को रिकवर किया। ठीक है, जो बच्चा 250 रुपये में नहीं बिक रहा था, वो बच्चा 500 रुपये में, 700 रुपये में बिकना स्टार्ट हुआ, और काफ़ी समय तक यही चलता रहा। वो फार्मर ऐसा था कि काफ़ी पढ़ा लिखा था, ठीक है, और जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, और उसको काम करने में कोई शर्म नहीं थी। वो बंदा गांव-गांव गया, लड़का लिया 300-400 रुपये का किराए पे, टेम्पो में बैठाया, टेम्पो चलाया, ठीक है, आवाज़ लगाई, गांव-गांव घूमा, अपना बच्चा दिया, बाज़ार घूमा, जो सब्जी मंडी नहीं होती बाज़ार, वहाँ भी घूमा, वहाँ भी उसने अपना मुर्गा बेचा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि उसका चिक्स भी बिक गया, उसका बच्चा बिक गया। देखिए, कोई भी डीलर नहीं, कोई भी ट्रेडर नहीं, डायरेक्ट जाकर सीधे ग्राहक तक माल पहुंचाया और अपनी कॉस्ट को काफ़ी हद तक निकाला। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, जो बंदा उसमें था वो था मैं, यानी दीपक कुमार पोल्ट्री किसान। मैंने घर घर जाकर मुर्गा बेचा, मैंने गांव-गांव जाकर मुर्गा बेचा, मैंने बाज़ार में जाकर मुर्गा बेचा, जहां हमारे पिताजी की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट हुआ करती थी, वहां उस बाज़ार में जाकर हमने मुर्गा बेचा। उस क्षेत्र में जाकर शर्म इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें काम करना था, अपना घर परिवार हमें चलाना था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी की करंट स्थिति ये हो रही है आप सभी लोगों के लिए कि हम अगर फार्मिंग छोड़ दें तो करें क्या हमें ये फार्मिंग करनी है? ये जिस रेट पे हम काम कर रहे हैं वो रेट तो हमें मिल नहीं रहा मार्केट से। अब ये चीज़ बिल्कुल भी आप क्लियर कर दीजिए। आपको दिमाग में मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूँ, आपको दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे होंगे कि मुर्गी को अब ये बिज़नेस बंद कर देंगे, कोई और सा बिज़नेस करेंगे, ऐसे चलता रहा तो हम मर जाएंगे। वाकई में ये जो स्थिति है, ये जो समय है, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ख़राब है फार्मरों के लिए। इसको हमें समय को निकालना है, इस समय को हमें आगे सर्वाइव करना है, ये मेरा कहना है। मैं सर्वाइव करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? हमें दिख रहा है कि आगे गड्ढा है, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं आगे गड्ढा है, तो हमें वो रास्ता छोड़ना नहीं है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर हम उस साइड से भी नहीं जा सकते, क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें उस पर कुछ ना कुछ ब्रिज टाइप का बनाना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए एक सुझाव कि अब आपको अपने मुर्गे का सही दाम कैसे मिलेगा, क्या आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जितना भी आपने देखा ना, 65, 70, 75, 55, 50, 60, 65, 70, 75, 3 महीने से ये जो मंडी घूम रही है, ये एक तरह की साजिश है कंपनी वालों की कि जितने भी छोटे छोटे फार्मर हैं, जितने भी फीड बनाने वाले हैं, जितने भी ये प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हम तो झेल लेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है आप लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बीच बीच में वो अपना छोटा छोटा बीच में क्लिप दिखाती रहती थी कि भैया मंडी 65 कर दी, 70 कर दी, लेकिन 8-10 दिन में उठ गई। 3 महीने से ये राग हो रहा है कि मंडी का ना कुछ पता ही नहीं कि उसको मंडी बोल क्यों रहे हैं हम।
सीधा सीधा ये है कि छोटे फार्मरों को ख़त्म कर देना है। सीधा सीधा वो जो लोग फीड अपना बना रहे हैं, जैसे भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर देना है बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट में हम ही बादशाह बनने हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बादशाह बनना चाहती है इस सेक्टर का। और ये इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। चिकन उत्पादन, मांस उत्पादन जो आप कर रहे हैं, प्रोटीन का सोर्स आप उत्पादन कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट फ़ायदा कंपनियां लेना चाहती हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में लोग अपना दाना बना रहे हैं। हमने करोड़ों रुपए की मशीन लगा रखी है और वो हमसे दाना नहीं लेकर वो अपने और लोगों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तुड़वा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच रही। ये जो बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े बॉस हैं, उन तक ये सारी बात पहुंच रही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये आपको मानसिक गुलाम कर देंगे अगर आपने अपना हौसला तोड़ा किसी भी तरह करके, क्योंकि वो 2-3 महीने से ये खेल के लिए, हद से ज़्यादा 1 महीना, और 1 महीना अगर सरवाइव नहीं कर पाया फार्मर और उसने फार्मिंग छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट से हाथ मिला लिया, तो उनका मुर्गा, उनका रेट, उनका चूजा और उनके आप गुलाम। फिर वो अपना मुर्गा बेचेंगे 150 रुपये किलो, क्योंकि मार्केट में कोई बादशाह नहीं होगा, मार्केट में कोई भी छोटे छोटे फार्मर नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी थे सबका दम तोड़ दो सबको। क्योंकि फार्मरों को जो नुकसान होता है वो फाइनेंशियल तौर पर अगर दे दो उसको, तो वो नुकसान झेल नहीं पाता। फार्मर है क्या, कम पूंजी में छोटा बिजनेस कर रहा है फार्मिंग का, अगर वो उसको फाइनेंस तौर पर को तोड़ दिया जाए तो वो खत्म है, डिस्ट्रॉय है। आप उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाओगे। जो छोटी छोटी कंपनियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं फार्मर कि भैया ये शोषण करती है, हम अपना दाना बनाएंगे, ये कंपनी ये कर रही है या वो कंपनी वो कर रही है, अपना दाना बनाकर हम अपना काम करेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन वही चीज़ ख़त्म करना चाहती है कंपनियां। मैं अपनी वीडियो क्यों नहीं ला रहा था, मुझे ये देखना था कि कब तक, आखिर कब तक ये कहाँ तक रेट गिरा सकती है। अभी आपने देखो किसी भी कंपनी ने, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, ना चिक्स को लेकर, ना मंडी के रेट को लेकर। और ऐसा नहीं कि मार्केट में माल है बहुत ज़्यादा, कोई माल नहीं है मार्केट में। सावन में तो पूरा गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, इधर से उधर स्टेट बाय स्टेट गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, तो भी आपके क्षेत्र में जितना मुर्गा है उसी का इस्तेमाल करके ट्रेडर बेच रहे हैं। और ऐसा नहीं है वो 60 रुपये में भी लेकर अपना माल बेच रहे थे, वो 150 रुपये किलो भी लेकर अपना माल बेच रहे थे, यानी कहीं भी ओवर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं मार्केट में। कभी कभी मैं मानता हूं कि सर्दियों में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन ये समय ओवर प्रोडक्शन का था ही नहीं बिल्कुल भी। गर्मी की मंडी जो टूटी है ना, और वो अब तक नहीं सुधरी, इसका सारा कारण यह है कि कंपनियां छोटे फार्मरों को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। कंपनियां नहीं चाहती है कि आप अपना फीड बनाएं, क्योंकि फीड बनाना छोटे छोटे फार्मरों के हाथ में आ गया था और वो अच्छे से काम कर रहे थे। मैं भी उस कैटेगरी में था कि भैया आप लोगों को किसी भी तरह करके फीड बनवाऊं, कम से कम 5-7 रुपये कॉस्टिंग कम रखूं, जिससे कि आप सर्वाइव करें। और क्या हुआ, जैसे कि एक जगह कोई फीड बना लेता है एक गांव में, तो उसको देखकर 2-4 फार्मर और जुड़ जाते हैं, उसको देखकर फिर 2-4 फार्मर और जुड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के फायदे से कंपनी को लॉसेस हो रहा था। अभी मैं आपको एक चीज कहूंगा, सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, क्या आगे सर्वाइव करना कैसा रहेगा, क्या हमको आगे ये फार्मिंग को कंटिन्यू करना है या सर छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहूँगा जिनके घर परिवार इससे चल रहे हैं वो इसको नहीं छोड़ पाएंगे। आपने बहुत मोटे मोटे लोन इससे उठा लिए हैं, वो नहीं छोड़ पाओगे, उसको चुकाना पड़ेगा। और किसी भी स्थिति में अगर आप फार्मिंग छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं बॉयलर फार्मिंग, तो कोई और ऐसा बिजनेस नहीं है जो आप खड़ा कर सकते हो करंट में, क्योंकि हर सेक्टर में स्थितियां खराब हैं। हर सेक्टर मतलब आप कहीं भी जॉब करने जाओगे 10-12-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब मिलेगी, बहुत ज़्यादा धक्के हैं। आप किसी भी कंपनी में जाओगे या किसी भी चीज़ का काम करोगे या कोई भी बिजनेस करोगे, परचून की दुकान खोलोगे, हर चीज़ में कंपटीशन है। तो क्यों ना हम इस फार्मिंग को कुछ अलग स्तर से करना स्टार्ट करें। अगर आप मेरे सुझाव मानते हैं, अगर आप मेरा सुझाव मानते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। हम अभी एकता नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मत करो। हम अभी एकजुट नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, मत हो जाओ, ठीक है। लेकिन हमें एक काम करना है, जैसे 2025 चल रहा है, लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, बस आपको वही खेलना है। ऑनलाइन ही आपको अपनी सेलिंग करनी है। कैसे करोगे? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप एक काम कर सकते हो, वो ये काम कर सकते हो कि इस तरह के बैनर तो आप चिपका ही सकते हो।
फ्रेश चिकन, इस तरह के गांव-गांव में आप बैनर चिपका सकते हो। इससे क्या होगा, आप उनको होम डिलीवरी देंगे, ठीक है। जब आपका नंबर यहाँ पड़ा रहेगा, वैसे बाय द वे मेरा नंबर है, जब आपका ये नंबर यहाँ पड़ा रहेगा, आपका रेट यहाँ पड़ा रहेगा, आप उसको घर तक उसके पहुँचाने की गारंटी लोगे। फ्रेश चिकन, जिसको लाइव चाहिएगा उसको लाइव चिकन देना, जिसको कटिंग वाला चाहिए उसको कटिंग देना, कटिंग के कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख देना। मतलब ये काम कर कर ऑनलाइन आप बहुत हद तक कुछ हेल्प पा सकते हो। मैं नहीं कहता कि हर एक के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मैंने घर घर बेचा, मैंने बाजार में जाकर बेचा, ठीक है, मैंने किराए का काम, मैंने टेम्पो कर्जे पे लेकर काम किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जिसका माल पड़ा होता है, जिसको अपनी कॉस्ट निकालनी होती है, वो यही काम कर सकता है। हमें अपना माल को बेचना है। दिक्कत क्या है, हमारा माल तैयार है, हमको अपना माल बेचना है, ठीक है। जब मंडी में उन ट्रेडरों को माल नहीं मिलेगा, जब मंडी में डीलरों को माल नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो इसके रेट हाई करेंगे। लेकिन उस लालच में आकर आप अपना माल सीधा डायरेक्ट सेल मत कर देना। बहुत हद तक अगर आप अपने क्षेत्र में इस तरह का काम करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करते हैं, होम डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, गांव-गांव पर्चे चिपका दो, हर जगह पर्चे चिपका दो, 1 रुपये 2 रुपये का पर्चा बनता है, हर जगह चिपकाओ, अपना नंबर डालो, 4-4 5-5 फार्मर इकट्ठा होकर चिपका दो कि इस क्षेत्र में हमें, जिसके पास माल नहीं है दूसरा देगा, उसके पास माल नहीं है दूसरा देगा। मतलब 5-5 फार्मर इकट्ठे होकर अपने फार्म को पूरा ऑनलाइन कर दो कि भैया ये ऐसे व्हाट्सएप पे ऑर्डर लो, ठीक है, एक लड़के को बैठाओ, चारों सैलरी दो, उसका काम यही है कि वो डिलीवरी करेगा। एक काम यही कर सकते हो जिससे कि आपको थोड़ा सा इस कंडीशन में जो काम चल रहा है 50, 55, 60, 65, 70, इस कंडीशन में आप काम करके अपना बिजनेस को ऑनलाइन लाकर काम कर सकते हो। सुझाव बहुत खतरनाक है, लोग इस पे अमल नहीं करेंगे, सोचेंगे पगलैट है, पागल है, ये पोल्ट्री किसान पगला गया, 1 लाख बच्चा कैसे बेचेंगे हम, 10,000 बच्चा कैसे बेचेंगे, 20,000 बच्चा कैसे बेचेंगे। सारा माल मार्केट में तो जा रहा है ना, आप मार्केट को तो कैप्चर कर रहे हो। आप होटलों के बाहर अपना पर्चे लगाइए, आप खंभों पे अपना पर्चा लगाइए, ठीक है, आप अपने आसपास के 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर्चे लगाइए, आपके पास ऑर्डर आएगा। आपको लगता है कि ऑनलाइन बहुत छोटा बिजनेस है, ऑनलाइन बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने पूरे बिहार, महाराष्ट्र, मधेपुरा, मतलब जितने भी अधिकतर मेन सिटी हैं बिहार के, सब में माल भेज रखा है, ठीक है। मेघालय यहाँ पर रखा है, मेघालय बहुत दूर है मेरे यहाँ से, 2800 किलोमीटर है। त्रिपुरा, ठीक है, वहां पर माल भेज रखा है। असम, वहां पर माल, मतलब जितने भी मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी लगभग 99% स्टेट को मैंने कवर कर अपना माल बेच रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन कर रहा हूं। अगर मैं ऑनलाइन नहीं होता तो आप और मुझे कौन जानता था, नहीं जानते ना, तो मेरा बिजनेस होता सीमित। मैं 4 या 5 बैग भी बेच दूं तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऑनलाइन क्वालिटी देकर मैंने अपना माल बेचा। तो वो काम आप क्यों नहीं कर सकते। आप दूसरे के थ्रू अपना बिजनेस करते रहोगे तो वो आपका शोषण करेंगे। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि कहीं ना कहीं आकर आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। गांव-गांव में पर्चे चिपकाइए, फ्रेश। अगर बात रही लाइसेंस की, लाइसेंस कैसे मिलेगा, देखिए कानून अंधा है, पोल्ट्री सेक्टर को लेकर कानून तो बहुत अंधा है, फिर भी एक FSSAI का सर्टिफिकेट बनता है चिकन का, चिकन सेलिंग का, वो बहुत इजीली मिल जाता है किसी भी अकाउंटेंट से, किसी भी CA से, या खुद भी ऑनलाइन आप उस FSSAI के सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं किसी को पता चल रहा कैसे होगा, मैं आपको बता दूंगा, ऑनलाइन भी उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है, कोई इतना बड़ा फीस नहीं होती, बहुत मामूली फीस जाती है साल भर की, बहुत मामूली फीस, ठीक है, क्योंकि हमें अपना बिजनेस को ऑनलाइन करना है। अभी मेरा ये कहना है कि मार्केट में जितने भी लोग आप फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 दिन में अप तो होगा मार्केट, लेकिन इतना अप नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा, 80-85 बस मैक्सिमम जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कभी ना कभी आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, आपको अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। फार्मिंग छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा, फार्मिंग छोड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपना माल बेचना है, कैसे ही बेचें हम। मत दो आप ट्रेडर को माल, मत दो आप चिकन शॉप पे माल। भाई साहब, जिस दिन भी फार्मर ने ये कर दिया, उस दिन आपके आगे आसपास घूमेंगे ट्रेडर और ये आपके जो शॉप वाले, उनको माल चाहिए होगा। माल आ कहां से रहा है मार्केट में, आपके पास से आ रहा है ना। कंपनी अपना माल लॉस में नहीं बेचती, इसका भी ध्यान रखना। कंपनी को अभी जो फार्मर की कमर तोड़ रही है उसके लिए तो वो काम कर रही है, क्योंकि उन्हें पास इतना माल नहीं है, उन्हें पता है कि कहां खेल खेलना है, वो सर्वाइव कर लेंगे।
अभी एक एग्जाम्पल और देता हूं कि एक गांव में अगर कोई दुकान वाला नया दुकान वाला दुकान खोल लेता है, अगर 4 दुकान वाले पहले से वही काम कर रहे हैं तो वो उसको बर्बाद करने की सोचेंगे कि यार इसको खत्म करो क्योंकि ये हमारे बिजनेस को बांट देगा। तो वो क्या करते हैं, अपना माल सस्ता कर लेते हैं। लेकिन जो नया आदमी है वो माल सस्ता नहीं कर पाता, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उस पर इतना दम ही नहीं है कि वो जाकर अपने माल को उनसे 1 रुपया उनके बराबर बेच ले। अगर वो बेचेगा भी तो क्वालिटी घटाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आपको अपना काम करना है तो आपको इस तरह के काम करना पड़ेगा। अपने फार्म का एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, आपको होम डिलीवरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप मत दो ट्रेडर को माल, मार्केट में अगर अच्छा माल हो या अच्छा रेट मिल रहा हो तो ही मार्केट में डालो। सस्ता माल हो तो आप अपने घर पे चिकन शॉप खोलो, दुकान में चिकन शॉप खोलो, ऑनलाइन बेचो, एक गाड़ी बनवा लो, उसमें चिकन बेचो। कुल मिलाकर आपको माल बेचना ही पड़ेगा। आप बोलोगे यार हमको बहुत शर्म आएगी तो ये बिजनेस छोड़ देना, क्योंकि अभी इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा खतरे हैं। बहुत सर्वाइव करना है फार्मरों को। जो सर्वाइव कर गया वो आने वाले समय में बादशाह बन जाएगा, जो गिर गया वो कभी फार्मिंग नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है। आप लोगों को जो मैंने सजा, क्योंकि देखो वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जिस तरह मैं अपने ग्रुप पे रेट भी नहीं डाल रहा। क्या रेट डालूँ इतने 50, 55, 60, 65? क्या आपको सलाह दूं कि भैया मेरा दाना लो या मेरा प्रीमिक्स लो? मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। अभी तो मेरा जो मेन मकसद है ये है कि जो बॉयलर फार्मिंग है इसको उभार कर लेके जाना है। जितना होगा मैं सपोर्ट करूंगा, जितना मुझे चिल्लाना होगा मैं अकेला चिल्लाता रहूंगा। चाहे मुझे ऑनलाइन सेल करके दिखाना पड़ेगी ऑनलाइन सेल कैसे होता है, ठीक है। हम अपने 20,000 रुपये 25,000 रुपये सैलरी मजदूरों को दे सकते हैं अपने फार्म पर काम करने के लिए, तो 6,000 10,000 रुपये सैलरी ऑनलाइन वाले लड़कों को भी दे सकते हैं, जो कि जाकर घर घर जाकर सप्लाई कर सकता है। आपको पता है एक गांव में जब माल बिकता है तो काफी हद तक गाड़ियां भी खत्म हो जाती हैं। 1000 बच्चा बहुत आसानी से बिक जाता है एक गांव में। आपको पता है जब आप ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये सही नहीं है, लेकिन जब आप काम स्टार्ट कर दोगे उसके बाद आपके हाथ में बहुत हद तक कमांड आ जाएगी। जब हमारा मुर्गा है, हम पाल रहे हैं, हम उसका रेट क्यों नहीं निर्धारित कर रहे हैं, और कंपनियां दूसरा मुर्गा पलवा कर हमारे फार्म हमसे ही मुर्गा पलवा कर वो रेट खुद निर्धारित कर रही हैं। लेकिन जहां हमारा फार्म, हमारा मुर्गा, हमारा दाना, वहां जाकर अपना रेट निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो हमें अपना रेट खुद से निर्धारित करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का फायदा होगा। आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कहेंगे कि लोग भी भाषण दे रहा है। लेकिन मेरी बात पर थोड़ा सोचना, गौर करना। और मार्केट की स्ट्रेटजी ये है कि आप लोगों को ख़त्म करना चाहती है, छोटे छोटे जो दाना बनाने वाले फार्मर हैं उनको ख़त्म करना चाहती है। अब इसमें डीलर भी नहीं बचेगा। आप सोच रहे हो कि डीलर बच जाएगा, जो डीलर ये षड्यंत्र रचते हैं और ये दाना बनाने वाले को कहते हैं कि ये सक्सेस नहीं है, आप लोग भी नहीं बच पाओगे। लेकिन ये है कि आप पहले कमा कर बैठे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने अगर 4 फार्मर पकड़ लिए हैं तो आपको बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। 50-60 हज़ार रुपये आपकी जेब में आ जाते हैं, आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर अगर वही सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो घर परिवार आपका भी नहीं चल पाएगा। दोस्तों छोटा सा वीडियो था, और वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना जरूर, जिससे कि ये वीडियो बहुत लोगों पे जाए और जो ये कंपनियों का षड्यंत्र है ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में आए कि ये क्या करना चाह रही है। डिस्ट्रॉय करना चाहती है पूरे फार्मरों को, कि इनको बर्बाद कर दिया जाए और उसके बाद हम अपना राज करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिल्कुल राज करेंगे। और हमें कोई कहने वाला नहीं है, कोई भी सरकार हमें कहने वाली नहीं है, क्योंकि हम बहुत मोटी रकम उनको देते हैं। थैंक यू।